मेरा नाम निहित है और मैं एक हिंदू पंजाबी फैमिली से, और जैसे कि हिंदू फैमिली से हूँ तो जो मेरे मम्मी पापा हैं वो काफ़ी अपने रिलीजन को लेके काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं। सो बचपन से ही उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। आई डिसाइडेड कि मैं जो मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है मैं उसको जो है हमेशा फॉलो करूँगा। देन मैं ऐसे ही किया करता था और अपना रूम बंद करके मैं अपनी एक माला होती थी मेरे पास बचपन में ही, तो उसको मैं जो है माला को जो रिसाइट करते हैं उसको मैंने करना शुरू किया बचपन में ही। तो मेरी जो क्यूरियोसिटी थी शुरू से ही एक थी कि एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना। मुझे याद है कि मैं 9th में था, 9th स्टैंडर्ड में था। देन फैमिली के कुछ जो सर्कमस्टांसेस थे वो काफ़ी ख़राब हुए एंड मेरे मम्मी, मेरे पापा, मैं और मेरी बहन, हम 4 मेंबर थे फैमिली में। एंड फाइनेंशियली हमारा जो है बहुत ख़राब जो हो गया था हमारा सिस्टम फैमिली में। सो हम बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहे थे। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लाइक सिकनेस, बीमारियाँ, बहुत कुछ ऐसा होने लगा। एंड मेरी बहन भी काफ़ी बीमार रहने लगी। सो इस वजह से मैं बहुत मतलब बचपन से ही परेशानियों से गुज़रता रहा था। सो 8th क्लास तक मैंने जो है एक अच्छे स्कूल में, जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो है अपनी स्टडी को किया 8th स्टैंडर्ड तक। सो आफ्टर 8th जब मैं 9th में गया तो मुझे अकॉर्डिंग टू जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है डाल दिया मेरे पेरेंट्स ने, जो मेरे लिए काफ़ी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना। उस टाइम पे स्टार्ट तो मैंने किया लेकिन मेरा मन वहाँ लगा नहीं, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा और मेरी स्ट्रेस में मैं जीने लगा। सो 9th के बाद आफ्टर जब मैं 10th में गया, 9th में बहुत ही मुश्किल से 9th को मैंने क्लियर किया, और उसको क्लियर करने के बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया तो मेरी कंपार्टमेंट आ गई, जिससे मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड होता गया। सो मैं एक डिप्रेशन के लेवल में बढ़ते बढ़ते मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। और मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो मेरे खिलाफ हैं। तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी आई कि ऐसा क्यों है कि मैं जो है बचपन से ही जो है सब करता आ रहा हूँ, और अभी तक फैमिली में इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, मेरी लाइफ में इतनी परेशानी है। और मेरी जो सिस्टर थी, मेरी बड़ी सिस्टर है, अब वो मैरिड है, हम 4 मेंबर्स थे जैसे मैंने बताया। तो उसके ऊपर भी जो है ईवल स्पिरिट्स का जो एक अटैक होना शुरू हुआ था। उस टाइम पे हम बहुत परेशान होते, इतना ज़्यादा हमारा फैमिली में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था कि इवन मैं अपनी परछाई से डरने लगा था। मैं जब चलता था, मैं अपनी परछाई को देखता था तो मुझे उससे भी घबराहट होती थी कि, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। मेरा मेंटली जो सिचुएशन थी वो बहुत डाउन हो गई थी। मेरी लाइफ में मेरे को एक रीज़न नहीं मिलता था कि मैं जीऊँ। सो फाइनली मेरे मन में जो है सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हुए कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे जीना चाहिए। व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अब जो है अपने आप मर जाऊँगा, तो आई डोंट नो कि कहाँ से मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं जो है एक बार बैठ के पुकारूंगा, आवाज़ लगाऊंगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है सच्चा परमेश्वर। कोई तो होगा जो मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। सबको आवाज़ लगा के मैंने देखा, जितने भी जो देवी देवता थे जिनको मैं काफ़ी मतलब उनको फॉलो करता था, सो मुझे कहीं से भी हेल्प नज़र नहीं आई। तो जब मैं बैठा, एक दिन घुटनों पे बैठा, मैं अपने घुटनों पे बैठ के अपने शब्दों में, जो मेरे शब्द थे, मैंने पुकार के कहा कि कौन है सच्चा परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, जिसने ये पूरा संसार बनाया, मुझे बनाया, ये आसमान बनाया, सब कुछ को बनाया, वो कौन है? अगर वो कोई है तो वो मुझे मेरी इस परेशानियों से बाहर निकाले। क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं डिप्रेशन में था। अब वो डिप्रेशन जो था मेरी बीमारी बन चुकी थी, वो केवल एक छोटी बात नहीं रह गई थी, वो एक बीमारी बन गई थी बहुत बड़ी, जिससे मैं स्ट्रगल कर रहा था और उससे निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। सो
मैंने ये प्रार्थना, ये जो है अपने शब्दों में पुकारा, और पुकार के मैंने अपने मन में सोचा कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मैंने अपने मन में सोचा। और फिर जो करता था वही सब करना शुरू किया। उसके थोड़े ही टाइम बाद मुझे याद है मेरी बहन, जिसका नाम, मेरी जो बहन है, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका नाम है आस्था। सो वो जॉब करती थी, तो वहाँ पे वो, अब उसकी एक कुलीग थी, तो उसने नया नया ज्वाइन किया था जॉब को, और उसके मदर नहीं थे और उसके फादर भी जो हैं एक्सपायर हो गए। तो उसके पास रहने का वो कहती थी कि मेरे पास कोई घर नहीं है, कि मैं कहाँ रहूँ। सो मेरी बहन ने कहा कि आरती तू एक काम कर, तू मेरे घर पे आ जा, तो थोड़े दिन वहाँ पे रह ले, बाकी फिर हम बाद में देखते हैं। तो वो और एक उसका छोटा सा भाई था, उस टाइम आई थिंक वो 3rd या 4th में पढ़ता था, तो अपने भाई के साथ हमारे घर पे आ गई। मम्मी पापा ने भी जो है उसको बहुत प्यार से रखा। तो जब वो आई तो वो अपने साथ एक ट्रंक लेके आई, और उस ट्रंक में कुछ सामान था जिसमें मेरी बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। देन मेरी एक नज़र पड़ी, जब वो अपना सामान देख रही थी, तो एक छोटी सी बुक पड़ी थी जिस पे लिखा हुआ था नया नियम। सो मुझे कुछ नहीं पता था कि ये नया नियम क्या होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस बात का। देन मैंने उस जो नया नियम था उसको मैंने निकाल लिया उसमें से। तो मैंने उसको जब निकाल के मैंने उसको खोला, मैंने पढ़ने की उसको कोशिश की कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने इसको खोला तो मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसको अपने पास रख लिया और अपने वही रूम में, जो मैंने आपको कहा कि एक मंदिर सा बनाया था, वहीं पे मैंने उस बुक को रखा। और जैसे मेरा जब नियम होता था इवनिंग में 6 या 7 बजे मैं शुरू करता था, और टाइम का मुझे पता नहीं होता था, घंटों घंटों मैं जो है वर्शिप करता था। सो एकदम से मेरा ध्यान पड़ा कि एक बुक भी है जिसको मैंने उस ट्रंक में से निकाला और वहाँ रखा, तो क्यों ना मैं उसको आज खोल के पढूं। अपने आप ही मेरे मन में इच्छा हुई, तो मैंने उस जो भी अपना कर रहा था, साथ में मैं बीच में उठा और उस बुक को मैंने खोल के जो है पढ़ना चाहा। तो जैसे मैंने उस बुक को खोला तो उसमें मैथ्यू की जो है पहले तो वंशावली आई, और मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और पढ़ना शुरू किया, देन आई केम टू मैथ्यू 11 वर्स 28, जिसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो ये जो वचन उसमें लिखा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये पढ़ के इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि वाह क्या लिखा है इसमें कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे नहीं पता था ये कौन कह रहा है, यीशु कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये वचन मुझे शांति दे रहा था और ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने उसको और पढ़ना चाहा, मैंने ढूंढना चाहा कि ये कौन है। मैंने इसको अच्छे से देखा, उस पर जैसे नया नेम लिखा था, तो थोड़ा उस पर बाइबल का भी मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि एक बाइबल है, एक नए नियम की एक बाइबल है, मुझे इस पर आइडिया हुआ। और मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च करना जो है उस टाइम पे शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये एक बाइबल ही है। और मुझे नहीं पता था कि यीशु कौन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। सो मैंने सर्च करना शुरू किया कि यीशु कौन है, तो मैंने पाया कि जो यीशु है वो जीसस क्राइस्ट हैं, जिसको बचपन से हम जो है अपनी बुक्स में भी पढ़ते थे उस टाइम पे। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, इतना पता था कि वो जीसस हैं। सो मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे मन में एक आया, क्यों मैंने सब कुछ को पुकार के देख लिया। इवन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कम उम्र में ही, जब मैं 9th में था, उसमें मैंने नामदान जो एक होता है हिंदू रिलीजन में, वो भी ले लिया था। और उस एक जो माला थी उसको भी मैं करता रहता, सब किया करता था मैं। सो जब मैंने कहा मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ को पुकार के देख लिया, एवरी थर्सडे एवरी ट्यूसडे जो भी होते थे रिचुअल सब मैंने किए, सब कुछ को फॉलो किया, लेकिन कहीं भी मुझे पीस नहीं मिला। जो मैं चाह रहा था वो पीस मुझे नहीं मिला, वो छुटकारा मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। तो मैंने कहा सब कुछ ट्राई तो कर लिया है, अब यहाँ पे जो ये लिखा है कि यीशु ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये जो यीशु है यहाँ पे, इनको भी एक चांस दे के देखूँ। एक दिन डिसाइड किया कि मैं जो कुछ करता हूँ कंटिन्यू करता रहूँगा, साथ साथ में मैं ये यीशु को भी पुकारूंगा। तो मैं बैठा जो अपना कर रहा था, उसके बाद एंड में बिल्कुल मैंने जो है अपने शब्दों में बोलना शुरू किया कि यीशु
इसमें आपने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु, अगर ऐसा सच्चा है, अगर ये सही बात है कि आप विश्राम देते हैं, अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, सच्चे खुदा हैं, तो आप मुझे भी विश्राम दीजिए, क्योंकि मुझे सख्त ज़रूरत है विश्राम की। मैं बहुत अशांति में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं ऐसे बोल रहा था और बोल ही रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं लगातार इस बात को बोलता रहा, जैसे कि मैं, होता है ना कि बात करना एक, मैं करता रहा, मुझे समय का भी पता नहीं चला, मैं बोलता रहा, अपना दिल खोलता रहा, बोलता रहा कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी यीशु, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे कहीं से शांति नहीं मिली, अगर आप मुझे शांति दे सकते हो तो आप मुझे शांति दो। मैंने ये प्रार्थना करा, मुझे प्रार्थना भी नहीं पता था क्या होता है, अपने शब्दों का ये इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद मैं बाहर आ गया और वही जो मेरे जो नियम चलते थे वो सब चलते रहे। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी हालत जो थी, जैसे मैंने बताया डिप्रेशन में था, उसमें मैं कई दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, कई दिन मैं घर में रहता था। और मेरा फ्रेंड सर्कल और सोशल नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई आता था तो मम्मी को बोलता था बोलो घर पे नहीं है। मैं एक बिल्कुल बीमार का सा जीवन जी रहा था, बेड पे लेटा रहता था उल्टा होकर सारा दिन। मेरा चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, शक्ल ख़राब हो चुकी थी, पूरी तरह अशांति थी और सिर भारी, मतलब पूरी तरह मैं स्ट्रेस में रहता था। कि कुछ ही दिनों के बाद जब मैं सो रहा था तो मुझे एक दर्शन मिला। उस दर्शन में मैंने क्या देखा कि एक जगह है, और उस जगह को जो मैंने देखा, वो जगह मेरा स्कूल है जहाँ से मैं 8th पास आउट हुआ था। मैं वहाँ से एक स्टेयर से नीचे उतरता आ रहा हूँ और एक ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में बच्चे हैं छोटे स्कूल के, और वो किसी को घेर के खड़े हुए हैं। सो मैं नीचे उतर के आया, बहुत मैं क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आ रही है कि ये किसको घेरे हुए हैं, मैं ज़रा देखूँ तो जाके। सो मैं पास गया देखने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि कोई बैठा हुआ है और बच्चों ने उसको घेरा हुआ है, और कोई आई थिंक सिंहासन है, चेयर है, आई डोंट नो क्या था, उस पर कोई बैठा हुआ है। और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल वाइट और ऐसे चमकते कपड़े थे कि ऐसे कपड़े मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे। देन मैंने और देखना चाहा और देखा तो उसके जो बाल थे वो ऊन की तरह ब्राउन कलर के बाल, बहुत लंबे बाल थे और बहुत सुंदर बाल थे। सो मैं और आगे बढ़ा। आगे बढ़ के मैंने कहा ये तो कोई बहुत ही कोई महान पुरुष लगते हैं, कि बहुत ही पहुंचे हुए संत लगते हैं। वो मेरा माइंडसेट जो उस टाइम पे ऐसा था, तो मैंने यही सोचा। मैंने कहा क्यों ना मैं इनके पैर छूता हूँ। तो इस सोच से मैं आगे बढ़ा पैर छूने के लिए, और जैसे मैं आगे बढ़ा पैर छूने के लिए, मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो एकदम से मैं घबरा गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा। मैंने वहाँ ऐसा देखा कि वो जो बैठा हुआ था, और मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाया। उनके चेहरे में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा तेज था जिसको मैं देख नहीं सकता था। मेरी नज़र भी ऊपर तक नहीं गई उनकी फेस पे, सिर्फ मैं बाल देख पाया, कपड़े देख पाया। देन पैर छूने के लिए जब मैं झुका तो मैंने देखा कि उनके जो पैर थे वो एक पीतल के पैर थे, पीतल के उनके पैर थे। और वो मैं एकदम से घबरा गया देखे कि मैंने कहा ये कैसा इंसान है जिसके पैर पीतल के हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा जो है दर्शन कभी नहीं देखा, ना कभी किसी व्यक्ति से ऐसा मिला। तो उसके बाद एकदम से देखते ही एकदम मैं उठ गया। तो मुझे ऐसा एकदम से लगा जब मैं सुबह उठा कि ये सच में मेरे साथ बीता है, मुझे ये सपना लगा ही नहीं। और उस दिन पूरा दिन मेरे मन में ये बात चलती रही कि मैं जानूं कि ये कौन था जिसको मैंने देखा है। मेरे मन में आया कि मैं जो नया नियम है उसको पढूं। तो फिर रैंडमली मैंने नए नियम को एक दिन खोला शाम को। प्रकाशित वाक्य पुस्तक है नए नियम में, उसका चैप्टर 1 और उसका वर्स 14 से मेरे सामने आया। जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि जो प्रभु यीशु हैं उन्होंने अपने चेले जो यूहन्ना है उसको अपना दर्शन दिया था, और वो दर्शन ऐसा था कि जो मैंने देखा था एज इट इज़। उसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना को दर्शन दिए कि उन सफ़ेद कपड़े पहने थे और उनके बाल ऊन के थे और उनके पाँव उत्तम पीतल के समान थे। मैंने वैसा ही बिल्कुल जो है दर्शन जो देखा था, और जैसा यूहन्ना अपनी उस पुस्तक में लिख रहा था। तो जब मैंने ये पढ़ा, ये वचन मेरे तक पहुंचा, तो मैं एकदम घबरा गया। इसने मुझे दर्शन क्यों दिया? ये जीसस है, ये यीशु मसीह है, इसने मुझे दर्शन क्यों दिया? इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? मैंने तो सिर्फ चंगाई मांगी थी, डिलीवरेंस मांगा था, ये मांगा था कि सच्चा जो परमेश्वर है मैं उसको जानूं, पर
ये दर्शन का क्यों? ये बिगिनिंग जो है मेरे जीवन में शुरू हो गई थी जानने की कि यीशु मसीह कौन है। जितना हो सकता था अपना मेरा जो फेसबुक अकाउंट था उस पर मैंने सर्च करना शुरू किया और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में मैं इन्वॉल्व होना शुरू किया, क्योंकि कुछ भी नहीं जानता था। मैंने आज तक मेरा कोई जो है क्रिश्चियन फ्रेंड नहीं था, कोई नहीं था, किसी को मैं कभी नहीं मिला आज तक, कभी चर्च नहीं गया, कुछ नहीं पता था। वहाँ पे मैंने जो है एक भाई को देखा, एक भाई से मिला जिनका नाम था गगन अरोड़ा। मैंने जब उनकी फेसबुक प्रोफाइल को देखा तो उसमें जो है उन्होंने पूरा अपना गवाही को जो है लिखा हुआ था कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उन्होंने अपना जीवन पूरा प्रभु यीशु मसीह को दिया। तो मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि मैं जानूं कि क्योंकि मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया है, तो आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। तो मैंने उनसे बात किया, उनको अपने बारे में जो मेरे साथ हुआ, जो प्रभु यीशु ने दर्शन दिया था, वो सब मैंने उनको जो है बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने ही दर्शन दिया है, तो आप मुझसे मिलो, मैं चाहता हूँ कि हम मिलें। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैंने उनको हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था अकेला जाना, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं रहती थी कि मैं कहीं अकेला जाऊँ। मैं घर पे ही पड़ा रहता था, उदास रहता था। देन थोड़ा समय हो गया इस बात को, और क्या था कि उसके बाद जो बीच में गैप आ गया, उस गैप में मैं फिर से स्ट्रेस में गया, पूरे गैप में और परेशान हुआ। उसके बाद मेरे मन में फिर से जो है वो थॉट्स आने शुरू हुए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, कि जो भी हो सकता है मेरा वहम हो। मैंने इस बात को वहम समझा या कोइंसिडेंस समझा जो मैंने देखा। मुझे याद है कि मैं 18 साल का हुआ ही था, तो फिर मैं अपने लाइसेंस के लिए जा रहा था जनकपुरी में अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। तो अपने मम्मी पापा के कहने पे कि अपना लाइसेंस बनवा, मेरी इच्छा तो नहीं थी। तो जैसे ही मैं जा रहा था तो मेरे मन में ये आया कि मैं जैसे लाइसेंस बनवाने जा रहा हूँ तो अब मैं घर वापस लौटूंगा नहीं, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई होप नहीं है। तो मेरे मन में यही था कि सब कोइंसिडेंस है, जो मैंने देखा सब कोइंसिडेंस है, कुछ नहीं है, मेरे को तो मरना ही है। मैं जब पूरा ये डिसाइड कर लिया मैंने, और जब मैं पूरा जाने लगा था, निकलने लगा घर से, तो एकदम से मन में आया कि थोड़ी देर मुझे रुकना चाहिए और थोड़ा सा लेटना चाहिए। तो मैं बेड पे लेटा, और जैसे ही मैं बेड पे लेटा तो मैंने लिटरली एक हाथ को महसूस किया जिसने मेरी चेस्ट के ऊपर हल्का सा प्रेस किया। कोई दबाव नहीं, बिल्कुल प्यार महसूस कर रहा था, प्यार से मेरे चेस्ट को प्रेस किया, और उस वक्त मैं हिल नहीं पाया। तो मेरे अंदर से जैसे लगता है कोई बोला हो, कोई आवाज़ आई, बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि पानी में कोई हाथ मारता है और वो पानी की जो आवाज़ आती है, वो बहुत सुंदर आवाज़ को मैंने महसूस किया। और उस आवाज़ ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। उस आवाज़ ने मुझसे कहा निहित, मेरा नाम लिया, और मुझसे कुछ 30 सेकंड बात की। मैं इतना घबरा गया था कि मैं उस आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पा रहा था कि क्या कह रहे हैं। सिर्फ मैंने अपना एक नाम सुना, निहित, और वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी आवाज़ थी जैसे कि मुझे कोई बुला रहा हो अपने पास, और बहुत सुंदर आवाज़ थी। मैं एकदम से उस टाइम पे जब ये हुआ वाक़या, और एकदम से मैं उठा, तो मैं इधर उधर देखने लगा कि कौन है, किसने मुझे आवाज़ दी है, किसने पुकारा है, लेकिन कोई भी नहीं था आसपास, और कोई डाउट की गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि वो आवाज़ ऐसी नहीं थी कि कोई डाउट करे या कोई जैसे कान में बोल रहा है, वो ऐसी आवाज़ नहीं थी। वो एक ऐसी आवाज़ थी जो मेरे अंदर से कोई अंदर से निकल के आई है, और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। उसी टाइम मेरे ये थॉट अंदर से निकला कि हाँ, ज़रूर मेरे लिए कोई है जो मुझे बचाना चाहता है, जो मुझे शांति देना चाहता है। तो मैंने जो सुसाइड की थॉट थी, इसको उसी टाइम वहाँ पे कैंसिल किया, और मैंने कहा नहीं, मैं कैंसिल करता हूँ, और जिसने मुझसे बात की है मैं उसको खोजूँगा कि वो कौन है। मैंने अपना न्यू टेस्टामेंट खोला, और मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने है जो है नाम लेके जो है बुलाते हैं अपने बच्चों को, नाम लेके उनको बुलाते हैं कि मैंने तेरा नाम लिया है, तू मेरा ही है। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने कहा मेरा भी तो नाम लिया गया है। एकदम से मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी और बढ़ी कि नहीं, अब तो कुछ भी हो, अब मैंने जो है प्रभु को पूरी तरह से खोजना, अपने मन से खोजना है परमेश्वर को। और मेरे मन में इतनी तेज़ ये ऐसे हुआ, फीलिंग हुआ कि मेरे कहीं मन नहीं लगने लगा, और बाकी चीज़ों में जो मैं करता था मैंने सब कुछ रोक दिया। अपना जो मैं वर्शिप करता था सब कुछ मैंने बंद किया, सब कुछ रोका, क्योंकि मेरा अपने आप ही मन नहीं लगने लगा। और ऐसा था कि मेरी एक आशा है, कोई है जो मुझे बुला रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे छुटकारा देना चाहता है, कोई मुझे चंगाई देना चाहता है, शांति देना चाहता है, कोई है, तो क्यों ना मैं इसको ढूंढूं, ये कौन है
ये अगर क्या ये यीशु मसीह ही है, जैसा मैं समझ रहा हूँ, क्या ये यीशु मसीह ही है, क्या ये यीशु मसीह है जो अपने आप को मुझ पर रिवील कर रहा है, क्या ये यीशु मसीह ही है जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जो मुझसे बात करता है, क्या ये यीशु मसीह ही है। तो मैंने और इसको जानने की कोशिश की और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो गगन अरोड़ा जो ब्रदर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं उनसे मिलूँ। मैं उनके पास गया, वहाँ पे वो उनकी वाइफ बैठे थे और उन्होंने मुझे बताया प्रभु के बारे में, गॉस्पेल को शेयर किया कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए जो अपना बलिदान दिया है, हमारे लिए अपना लहू बहाया प्रभु ने, और वो कीमत को चुकाए यीशु मसीह ने कि उसके जो कोड़े खाने से हम ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। उन्होंने मुझे सब जब ये शेयर किया तो उनका शेयर करना सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, नहीं, वो ऐसा था कि वो वचन जो बोल रहे थे वो मेरे हृदय में एक तलवार की तरह जैसे कि मुझे छेद रहा था। मेरे हृदय में वो बात को लग रही थी और मेरे ऑटोमेटिकली मैं रोने लगा और मेरे आंसू निकलने लगे। मैं रो रहा था बहुत और रोता जा रहा हूँ और ऐसी कन्विक्शन थी अंदर कि मैंने उसी टाइम मैं अपने अंदर एक आग को महसूस करने लगा कि जब वो मुझे बता रहे हैं और मैं रो ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उनसे कहा भाई आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो गगन ब्रदर जो थे उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैंने उनको बताया कि मेरा सर भारी रहता है, बहुत जो है स्ट्रेस है। तो उन्होंने मेरे लिए जो है सर पे हाथ रख के उन्होंने उनकी वाइफ ने प्रार्थना किया और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक बहुत ही गर्माहट चीज़, एक अलग सी गर्माहट चीज़ मुझे महसूस हुई जो मेरे सर से लेके मेरे पूरे शरीर के अंदर तक आई और पाँव के थ्रू ऐसे निकल के गई। बहुत गर्माहट थी और जब वो निकल के गई तो मैंने एकदम अपने आप को हल्का महसूस किया। बहुत एकदम मेरा जो माइंड था हल्का हो गया और बिल्कुल स्ट्रेस टेंशन एकदम फ्री, लगता ही नहीं था कि कभी कोई बोझ था। और मैं जो डिप्रेशन में था वो कई सालों से था। और फिर उसके बाद मैं घर आया, घर आके मैंने अपना किसी से बात नहीं की और मम्मी पापा से थोड़ा सा मिला और ज़्यादा कोई बात नहीं की। अपने रूम में गया, बंद किया और घुटनों पे आके मैंने कहा हे प्रभु यीशु, मैं अच्छे से ये जान चुका हूँ कि जीवित परमेश्वर तू ही है, जिंदा खुदा तू ही है। मैंने जो पुकारा, मेरी प्रार्थना को तूने ही सुना है यीशु मसीह। तूने ही मुझे चंगाई दी है, तूने ही मुझे छुटकारा दिया, तू ही है जिसने मुझे दर्शन दिया था, तू ही है जिसने मेरा नाम लेके पुकारा यीशु मसीह। प्रभु तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूँ अपने पूरे हृदय से। और वहाँ पे जो पर्सनली मैंने पूरी तरह माना कि मैंने जो अब तक जो करता आया सब मेरे को याद आया कि मैंने अब तक क्या क्या किया है। उसके लिए प्रभु यीशु से मैंने माफ़ी मांगा। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ़ कर दे, अब तक जो मैं जीवन जीता आया, अपनी मर्जी से करता आया, जो भी पाप में और बुराई में मैं जीता आया, जो भी करता आया, हे प्रभु मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं। जब मेरे लिए कोई नहीं था प्रभु यीशु आप थे, आप मेरे लिए स्टैंड हुए, आप प्रभु खड़े हुए मेरे लिए, आपने अपना हाथ बढ़ाया। कोई नहीं आया था प्रभु, केवल आप आए और आपने मुझे अपनी शांति दी, अपने प्रेम से भरा। वो खालीपन जो मैं अपने हृदय में महसूस करता था प्रभु, उस खालीपन से आपने मुझे भरा यीशु मसीह। और प्रभु आप मुझसे इतना प्यार करते हो प्रभु, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रभु। और मैं अपनी पूरी उम्र, पूरा जीवन आपको देता हूँ यीशु मसीह। जैसा आपका वचन कहता है, आपके वचन के अनुसार प्रभु मैं चलूँगा और मैं अपना जीवन पूरी तरह आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी योजना के लिए प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें। जो आप चाहते हैं मेरे जीवन से वही हो प्रभु यीशु। मैंने ये प्रार्थना किया और अपना प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता अपना प्रभु वहीं पे ग्रहण किया। और जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जब मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा था, वो एक अद्भुत समय था। और उस कमरे में मैं उस ऐसी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था कि पूरी तरह से एक रोशनी थी, मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। मतलब मैं आंख खोलता था तो इतनी रोशनी होती थी कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। एक ज़बरदस्त तेज, एक ज़बरदस्त रोशनी ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से उस टाइम, उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैं सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करते जा रहा हूँ, अपना दिल खोल के जो बोलता है मैं बोला जा रहा हूँ, प्रभु से प्रार्थना करे जा रहा हूँ और इतना अपने आप को हल्का और इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैंने जितना बोझ था वो तो सब प्रभु ने मेरा उसी दिन ले लिया जब मैं गगन भैया के पास गया। उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, वो सब चला गया। जब मैं प्रार्थना करके उठा तो मैंने अपने आप में महसूस किया, सब कुछ को मैंने जब देखा तो ऐसा लगा कि सब कुछ नया। मैं अपने शरीर को ऐसा देख रहा हूँ, मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, पूरी बॉडी को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक नया है। जैसे मैं बाहर निकला, बाहर जाकर मेरी इच्छा हुई कि मैं बाहर जाऊँ, पेड़ पौधे देखूँ, हर चीज़ों को देखूँ, सब कुछ नया लग रहा था। जैसे मैं पहली बार सब कुछ को देख रहा हूँ और मुझे लग रहा था जैसे कि मैंने एक नया जन्म पा लिया है, मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ, एक नया जन्म मैंने ले लिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था।
और आज तक उतना आनंद मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। कह रहा हूँ वाह प्रभु, ये संसार कितना सुंदर है, मैं इसको कैसा देखता था लेकिन ये सब कुछ कितना सुंदर है, प्रभु मैं कितना सुंदर हूँ। मेरी यही गवाही है, आज यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो जीवित है, वो जिंदा खुदा है, वो आप उसको एक बार पुकार के देखिए। और जैसे मैंने बताया कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य में बढ़ा रहा था, तो प्रभु ने मुझे मौका दिया प्रार्थना करने के लिए। एक पंडित का परिवार था, एक भाई का मुझे कॉल आया जो नया नया वो अभी विश्वास में आया था, वो एक भाई है। उसने कहा निहित भाई आप क्या चलोगे, हमारे एक पड़ोसी हैं और उनके किडनीज़ में प्रॉब्लम है, वो डायलिसिस पे हैं, उनके किडनीज दोनों फेल हैं, तो वो डायलिसिस पे हैं। सो उन्होंने कहा कि आप प्रेयर करने चलोगे, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल चलूँगा। तो हम वो दिल्ली कैंट में रहते थे, तो मैं गया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया, और वो भाई भी था, वो भाई वहाँ बैठा हुआ था। सो जब उनके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उनकी चंगाई के लिए, कि उनको पूरी तरह चंगाई मिले इस बीमारी से, क्योंकि वो बहुत दुख में थे। जब मैं उनके घर गया मैंने देखा कि उनका परिवार कैसे रो रहा है, बहुत दुख में था उनका पूरा परिवार। सो जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैं नहीं जानता था कि उनको और क्या प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि उनकी जो किडनीज में प्रॉब्लम है, बस मुझे और कुछ नहीं पता था। प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु के नाम से। सो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उस टाइम कुछ सुपर नेचुरली होना शुरू हो गया। सो जिस मैंने सोचा नहीं था, उसमें जो उसके अंदर ईवल स्पिरिट्स थी। वो जो पंडित थे वो थे जो शादियों में मंत्र करते हैं। उनके लिए जब प्रार्थना हुआ तो एकदम से वो पहले एकदम शरीर उनका अकड़ने लगा, तो धीरे धीरे जो है, जो अंदर उनके शैतान था, जो दुष्ट आत्माएं थी, वो बाहर आनी शुरू हुई और वो मुझसे बोलने लगी, मुझसे लड़ने लगी। पहले मुझसे लड़ी कि यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को हम ख़त्म कर देंगे। मुझे बोली तेरे को हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ से तू चला जा। मैंने उनको वो जो बोला, मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लेके आए हैं। अब मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब तुम यहाँ से निकलोगी, तुम इनके शरीर को छोड़ के जाओगी। तो फिर मैंने जो प्रार्थना और जो अधिकार के साथ, जब मैं सामर्थ्य में बढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे वो अधिकार भी दिया कि उसके नाम से, उस अधिकार से दुष्ट आत्माओं को डांट के मैं निकालने पाऊँ। सो ऐसा ही उस अधिकार को मैंने इस्तेमाल किया और मैंने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी कि जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनके शरीर में हैं, जो तुरंत इनके शरीर से निकल जाएं। और जब मैंने कमांड किया तो वो आत्माएं अंदर से रोने लगी। वो मुझे ऐसे पता लगा वो रोने लगी क्योंकि वो जो पंडित जी थे, वो उनका पूरा शक्ल बदल गया, आंसू आने लगे, उनकी आवाज़ चेंज हो गई। जैसे वो बोल रहे थे, बोलने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि बोलने वाले वो नहीं, उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं थी जो बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे निकलना है, मुझे परेशान मत करो, ये वो ऐसा बोलने लगी। सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, और ये जो बीमारी है, ये जो किडनी की बीमारी है, ये किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से? बोली हाँ, ये हमारी वजह से ही है, ये बीमारी हम ही लाई है, हमारी वजह से है, किसी ने भेजी थी ये दुष्ट आत्माएं, किसी ने ये दुष्ट आत्माएं भेजी थी, इनके शरीर में बीमारी के लिए भेजी थी। सो कहते कि तो हम इनको नाश करने के लिए आए और हम इसको लेके जाएंगे। तो जब उनको डांटा गया तो वो, मैंने इस चीज़ को देखा कि वो इतना डर रही थी यीशु मसीह के नाम से कि पता नहीं कि कोई तूफान आ गया हो, क्या चीज़। मैंने कहा, जब मैंने बोला कि सर इतना बोला यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आगे देता हूँ कि निकल जा, ऐसे डर के, ऐसे चीखे मार के निकल रही थी, निकलती जा रही हैं और एक दूसरे को आवाज़ें लगा रही हैं। शायद आपके लिए आज जो मुझे सुन रहे हैं, ये एक थोड़ा मुश्किल होगा विश्वास करना कि कुछ ऐसा इंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये सच में ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में ये गवाही है, ऐसा हुआ है। और यीशु मसीह के नाम से जो भी उसके नाम पर विश्वास करता है वो कर सकता है, जैसे मैंने किया। और वो उनके शरीर को छोड़ के निकलने लगी और पूरी तरह उनके शरीर को छोड़ के निकल गई, उनका शरीर पूरा उसने छोड़ दिया। और जहाँ वो डायलिसिस पे थे और वो सिर्फ पानी पी पाते थे और लिक्विड ले पाते थे, और अब ऐसा हुआ कि वो एकदम उठे और उनका चेहरे पे एक नूर था। जब वो उठे तो उठ के वो बोलने लगे अपनी बीवी से, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। और मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे खुद बताते हैं, जो मैं पहले था मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले, मैं एक गुस्से वाला, एक डिप्रेस्ड, मतलब बात पे मैं चिढ़ जाता था और बहुत शोर मचाता, गुस्सा करता था, बात नहीं मानता था। अब मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए, मेरे अंदर टेम्पर नहीं था और
कुछ ऐसा बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था मैं। तो मेरे अंदर जो है एक कहते हैं ना, एक ठहराव आना शुरू हो गया, एक संयम आना शुरू हो गया कि मैं कोई भी बात हो, अगर किसी बात पे मेरी मम्मी मुझे कुछ बोल रही है या कुछ डांट रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था। मैं हंसता, मतलब स्माइल करता था, मैं हंसता था। तो मुझे बहुत, तो मेरे मम्मी पापा मुझे बोलने लगे कि बेटा ये तुझे क्या हो गया है आजकल, तू इतना खुश कैसे रहने लग गया है, जो हम तुझे कुछ कहते भी नहीं थे, तू इतना गुस्सा करता था और इतना ज़्यादा हमसे लड़ाई झगड़े करता था, तो अब अचानक तेरे जीवन में ये बदलाव कैसे आने शुरू हो गया। तो मैंने बताया, मम्मी मैं तो नहीं जानता, सच बताऊं कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जब से मैंने यीशु मसीह पे विश्वास करना शुरू किया है, मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया है। ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये आप भी देख रहे हो कि मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। मेरा गुस्सा करने का मन ही नहीं करता, मेरा कोई चिड़चिड़ाहट करने का कुछ भी मेरा ऐसा मन करता ही नहीं है मम्मी अब। तो मैंने ऐसा मम्मी पापा को बताया, और फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से जब भी जो थोड़े बहुत थे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, उनसे जब मैं मिलता था, तो उनसे जब भी मिलता था तो मेरे फेस पे एक स्माइल होती थी, एक मुस्कुराहट होती थी। नहीं तो पहले जब मैं मिलता था हमेशा कुछ ना कुछ, यार मैं यही बोलता था, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये परेशानी है, मेरी लाइफ में ये है वो है। तो वो मेरे से कटना शुरू हो जाते थे कभी कभी, तो क्या तू रोता रहता है, ऐसे बोलते रहते थे मुझे। लेकिन जब मसीह में आने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में ऐसे बदलाव आने शुरू हो गए। एक तो गुस्सा चला गया, बिल्कुल बदल गई, और मम्मी पापा की जो है मैं रिस्पेक्ट करना शुरू हुआ मेरे, और बहुत मतलब सब चेंज होना शुरू हुआ।